अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मुमिनीन फ़ी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम कमसलिल जसद इन इश्तका मिन्हु उज़्व तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जलाले बादशाही हो के जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। स्टेज पे मौजूद तमाम मेरे बुजुर्गवार सरपरस्त, उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, कोहे फ़िज़ा खिदमतगार ग्रुप के मेरे तमाम अहबाब, हाज़रीन मजलिस, माओ बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस उन्वान पर इस तारीख़ी बगिया में जमा हुए हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मौजू बार बार हमारे कानों में पड़ा है। 15 अगस्त का खुशी भरा दिन अभी गुजरा है और स्टेज पर मौजूद बैनर पे भी ये उन्वान लिखा है, जिसका पहला जुज़ ये है कि आज हमारे मुल्क में मुसलमानों के हालात, और दूसरा जुज़ ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। मुसलमान शख्सियतों ने जो कुर्बानी दी है, उसकी झलकियां हमें ताबिश रेहान साहब की नज़मों में और दूसरे मुक़र्रिरीन की तकरीरों में नज़र आई हैं। उस सिलसिले में बतौर नमूने के बस एक नाम मैं पेश करना चाहता हूँ। 1857 की मज़ाहमत में जब हज़ीमत हो गई और अंग्रेज़ों की लिस्ट में एक मोस्ट वांटेड नाम था खैरुद्दीन अहमद, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए और जद्दोजहद आज़ादी के अंदर अपना किरदार अदा करते रहने के लिए हिंदुस्तान से हिजरत की और मुल्क हिजाज चले गए। खैरुद्दीन अहमद के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, जिसने शुरू में तालीम मक्का मुकर्रमा के मकातिब और मसाजिद में हासिल की, फिर जामिया अज़हर से मुंसलिक हुआ और पूरे ख़ानदान के साथ हिजरत करके हिंदुस्तान आ गया। ये बच्चा आगे चलकर मुहियुद्दीन अहमद मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुआ। ज़रा आप गौर करें, जैसा कि अभी मुझसे पहले नेगी साहब ने जिक्र किया कि मक्का मुकर्रमा से तशरीफ लाए थे, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए किस किस्म की कुर्बानियाँ दी गई कि जिस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी और अपने बचपन के 15 साल मक्का और मदीना जैसे मुतबर्रक मकामात पर गुजारे, जद्दोजहद आज़ादी के अंदर, उसी बच्चे ने बड़े होकर अपनी जवानी के और बुढ़ापे के कीमती 16 साल अंग्रेजों की जेलों के अंदर गुजारा। वो कहते हैं कि जब मैं 7वीं मर्तबा अपनी बीवी से रुखसत हो रहा था और अंग्रेजों की जेल जाने के लिए रवाना हो रहा था, सवालिया नजरों से मेरी बीवी मुझे तक रही थी, देख रही थी।
और मैं इस उधेड़-बुन में था कि वो मुझसे क्या कहना चाहती है, और मुझे डर हुआ कि कहीं मोहब्बत गालिब ना आ जाए और मेरे आंसू न झलक जाएं। मैं जल्दी से तेजी से घर से निकला, जेल खाने में पहुंचा। चंद दिनों के बाद खबर मिली कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया और मुझे अंग्रेजों ने उसके जनाजे में जाने और आखिरी दीदार करने तक की इजाजत नहीं दी। उस दिन में मुझे ये मालूम हुआ कि मेरी बीवी की आंखें मुझसे क्या कहना चाहती थी। ऐसे हजारों किरदार हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा जनाब आरिफ मसूद साहब को कि 10-11 साल में इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को सैकड़ों नाम अजबर याद करा दिए। और वो मंजर अभी माजी करीब में मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक बच्ची तकरीर कर रही है और उलमा जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनको याद करके सबल सबल आंसू डाइस के ऊपर बहा रही। तो बहरहाल अजीम तरीन कुर्बानियां दी। दिल्ली से लेकर अंबाला और मेरठ तक जाने वाली सड़क के दोनों तरफ कोई दरख्त ऐसा न था जिस पर किसी मुसलमान आलिम दीन की लाश नहीं झूल रही। तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कराया, मुसलमानों ने भी अपनी कीमती जानें निछावर की हैं इस मुल्क के अजीज को आज़ाद कराने की खातिर। और दूसरा, और इस बैनर के ऊपर जो पहला हिस्सा है कि आज के ज़माने में मुसलमानों के जो हालात इस मुल्क में हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आज हम खुद अपने गिरेबान में अगर झांक कर देखें और आईने का सामना करें तो हम पाएंगे कि ये मुसीबत हमारी जानिब हमारे पड़ोसियों की तरफ से नहीं आई, ये मुसीबत हमारे ऊपर किसी खारिजी सबब से नहीं आई, ये मुसीबत हमारी तरफ आसमानों से नहीं उतरी है, ये मुसीबत खुद हमने ही अपने हाथों से पैदा की है। जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो छोटी बड़ी मुसीबतें तुम्हें पेश आती हैं, चाहे वो जुकाम का मरज हो या कैंसर का मुजी मरज हो, किसी का तुर्श और तल्ख निगाहों से तुम्हें घूरना हो या फसादात में तुम्हारी बस्तियों का खाकिस्तर होना हो, मुसीबत छोटी हो या बड़ी हो, वो तुम्हारे हाथों के कारनामे हैं, तुम्हारी खुद की कारस्तानियां। ये हाल आज हमारा इसलिए हुआ कि हम इस मुल्क में मुत्तहिद नहीं रहे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया था, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बन। कि एक होकर तो आफताब व महताब की तरह मुस्तकबिल के अंदर चमक और दमक सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से बिखरते बिखरे रहे तो टुकड़ों में मारे जाएंगे। और ये हुक्म हमें किसी ने नहीं दिया, सबसे पहला हुक्म हमें कुरान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है कि ईमान वालो वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। के ईमान वालो तुम अल्लाह की रस्सी को एक साथ मजबूती से पकड़ो और तफरक़ेबाजी में मुब्तला ना हो। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम। के ईमान वालों की मिसाल आपसी मोहब्बत में, आपसी भाईचारे में, आपसी लगाव में ऐसी है जैसे एक जिस्म होता है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में कोई तकलीफ हो जाए, कोई नाखून उखड़ जाए, किसी टखने पे ठोकर लग जाए या घुटना फूट जाए तो पूरे जिस्म को बुखार आता है, जबान आह आह करती है, आंखें आंसू बहाती हैं। जिस तरीके से एक जिस्म होता है ऐसे सारी उम्मत होती है। लेकिन आज जाती मफादात की वजह से इंसान इज्तिमाई मफादात को कुर्बान कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हिदायत के लिए जहां हमें कुरान अता किया, हमारी हिदायत के लिए जहां हमें हदीस अता की, वहीं हमें असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात, उनकी सीरत और उनकी तारीख अता की। हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह अन्हु सैफुम मिन सुयूफिल्लाह थे, अल्लाह की तलवार थे जो न म्यान में गई न कभी टूट सकी। तो उनके बारे में ये मशहूर हो गया कि ये जहां जाते हैं वहां पे फतह हो जाती है। गोया के फतह खालिद इब्ने वलीद की वजह से हो रही है। उमर रदी अल्लाह अन्हु ने पैगाम भेजा कि खालिद, लोगों का ईमान बिगड़ रहा है, इसलिए हम तुम्हें माजूल करते हैं, अब तुम सिपह सालार नहीं हो, नाइबे सिपह सालार हो। उसके बाद
बाद भी लोगों के दिमागों से ये बात नहीं निकली। लोग ये कहने लगे कि अगरचे खालिद नायब सिपह सालार हैं, सिपह सालार नहीं हैं, अमीर नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी राय और मशवरे से ही फौज कशी होती है, इसलिए फतह हो रही है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर खत लिखा कि खालिद अब तुम नायब सिपह सालार नहीं हो, बल्कि मुसलमानों की जमात के एक आम सिपाही और आम प्यादे हो। जो कल तक पूरे लश्कर का अमीर था उसे प्यादा बना दिया गया। अब कुछ ऐसी सिफत के लोग आ गए जिनके दिलों में मर्ज था, आके कहते हैं कि खालिद तुम इस्लाम के हीरोज में से एक हीरो हो, तुम अब्ताल इस्लाम में से एक बतल हो, तुमने बड़े कारनामे किए हैं, उमर ने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, अब तुम बगावत कर दो, अपना झंडा उठा लो, अपना मोर्चा कायम कर लो, हम तुम्हारे हाथ में बैत करते हैं। हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो जवाब दिया जो क़यामत तक हमारी रहनुमाई करेगा। कहते हैं इन्नी ला उक़ातिलु फ़ी सबील उमर वलाकिन उक़ातिलु फ़ी सबील रब्ब उमर, कि मैं उमर के रास्ते में कोई भी काम नहीं कर रहा, मेरी सारी जद्दोजहद उमर के रब के रास्ते में है। अब मैं अमीर बन जाऊं या कोई प्यादा बन जाऊं, मुझे अपना हिस्सा डालना है। अगर आज का मुसलमान ये समझ ले और इज्तिमाई मफाद पे अपने इनफरादी मफाद को कुर्बान कर दे और हर हाल में मुत्तहिद रहे, तो फिर वो फतूहात दोबारा कदम चूमेंगी जिसका मजा हमारे असलाफ ने चखा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान एक इख्तिलाफ हो गया। बहरहाल इंसान थे, इंसान होता है तो कुछ तरजीहात होती हैं, कोई प्रायोरिटीज होती हैं, कुछ रुझानात होते हैं। बहरहाल इख्तिलाफ हो गया तो रूम के बादशाह ने हजरत अमीर मुआविया को खत लिखा कि मुआविया हमसे आन मिलो, हम सब लश्कर बनाते हैं और अली पर हमला करते हैं। हजरत अमीर मुआविया ने जवाब दिया, वो खत उसकी पहली सतर और पहले सतर का वो लफ्ज उसका ये था अय्युहल कल्बुर रूमी, के ए रूमी कुत्ते, हमारे दरमियान इख्तिलाफ को देखकर तुझे मुल्क इस्लाम पर लालच हो रहा है, तो सुन ले कि जब तेरा लश्कर हजरत अली के मुकाबले पे आएगा और अली अपने लश्कर के साथ तेरे मुकाबले पर आएंगे, तो मुआविया बावजूद इख्तिलाफ के, बावजूद हमारे दरमियान के झगड़े के, मुआविया अली के लश्कर का अदना सिपाही होगा। इस जज्बे के साथ अगर आज हम जद्दोजहद करेंगे और अपने क़यादत को मजबूत करेंगे और अपने इनफरादी और ज़ाती मफादात को कुर्बान करेंगे, दोबारा हमें वही मकाम नसीब होगा। शायर कहता है मैं बहुत जल्दी अपनी बात ख़त्म करूंगा, हालांकि जो मशवरे हो रहे थे उसमें मुझसे हुक्म दिया गया था कि आप 45 मिनट बात करें, लेकिन तजुर्बों की रोशनी में हमें ये बात मालूम है कि 45 मिनट तो एक बहुत बड़ा बम होता है जो पब्लिक पे नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे माशाल्लाह बोलने वाले हैं। बारिश का मौसम था, थोड़ी ताखीर हो गई। तो शायर ये कहता है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, लेकिन हमने पिछले 70 साल में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो गलतियां 10-10 साल और 20-20 साल तक चलती रही। जब लम्हे की खता सदियों को भुगतना पड़ सकती है, तो 10 साल की खता बताओ कितने साल तक हमें भुगतना पड़ेगा। और उन खताओं में से एक है जो शेर मैंने पढ़ के इशारा किया था, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। आज हम ये जुमला है चलन में है कि सियासत तो दीनी नहीं है, सियासत से तो दूर रहो, सियासत की तो बात मत करो, कोई सियासी नजरिया ना हो। भला क्या कहना कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्ना बनी इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, कि बनी इसराइल की सियासत का निजाम अंबिया के हाथ में था। जब मुसलमानों ने इस मैदान को छोड़ा और वो खुद विड्रा हो गए और मुंह मोड़ के चले गए, तो ऐसे लोगों का कब्जा फिर सियासत पे आमतौर पर हो गया, उनकी अक्सरियत हो गई, उनकी मेजॉरिटी हो गई, जो आज हमसे सवाल कर रहे हैं कि बताओ तुम्हारे आबा वजदाद ने क्या किया, हालांकि हमारे आबा वजदाद की कुर्बानियां रोज़े रोशन की तरह आया है। दूसरी बात कि आज इख्तिसादियात के अंदर हम पिछड़े, जिस तरीके से हमने दीन पढ़ाया था, अगर इसी तरीके से अगर हम दुनिया के उमूर भी पढ़ा देते, और इस मामले में मैं उस्ताद मोहतरम मौलाना अहमद साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने परचम उठाया है कि मदरसा एजुकेशन के साथ मॉडर्न एजुकेशन में भी और इख्तिसादियात के अंदर भी कदम आगे बढ़ाया है अपने स्टूडेंट के लिए, और सारे MP के लिए इन्होंने कुछ तजावीज़ को सोचा है और उस पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। वो शरीयत
जिसमें फरमाया गया, मेरे आका ने फरमाया, ईमानदार ताजिर का हशर अंबिया और शुहदा के साथ होगा। वो शरीयत जो जुमे के दिन अपने मानने वालों को हुक्म देती है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, कि ईमान वालों जब जुमे के दिन अजान हो अपने कामों को छोड़ो, मस्जिद के अंदर आ जाओ। और फिर आगे फरमाते हैं, व इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज से फारिग हो जाओ तो ताखीर न करो, फौरन बाजार में चले जाओ और रिस्क कमाओ। जिस तरीके से दुकान से उठा के मस्जिद में बुलाया था, रिस्क हलाल को कमाने के लिए दोबारा मस्जिद से उठाकर दुकान के ऊपर पहुंचा दिया। एक मजदूर मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और मुसाफहा करता है। आप कहते हैं, तेरा हाथ तो बहुत सख्त है। उसने कहा, नबी जी मेरा हाथ क्यों ना सख्त हो, मैं हलाल रोजी कमाने के लिए और अपने बच्चों को का पेट पालने के लिए पत्थरों को तोड़ता हूँ। हाथ सख्त हो गए, बटे पड़ गई। मेरे आका ने हाथों को चूम लिया। साहबा हैरत से देखने लगे कि हम जब नबी का हाथ चूमते हैं वो हाथ को खींच लेते, और आज एक मजदूर का हाथ चूम रहे। आपने उनकी हैरत के पर्दे को चाक किया और फरमाया, मैं ऐसे हाथों को क्यों ना चूमूं जिनको अल्लाह भी चूमना पसंद करे। ये रिस्क हलाल कमाने की यही, क्योंकि तिजारत भी इस्लाम के अंदर इबादत है। और तीसरी चीज मुझे हैरत है कि जिस मुल्क का सबसे पहला वजीर तालीम न सिर्फ एक मुसलमान हो बल्कि आलिम दीन हो, वो कौम मॉडर्न एजुकेशन में किस तरीके से बिछड़ गई। 600 साल का फासला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में कुफ्र फैला, शिर्क फैला, रिश्वत का लेन देन बढ़ा, सूद का लेन देन बढ़ा, हर किस्म के गुनाह बढ़ गए। लेकिन गारे हिरा में जो सबसे पहला पैगाम आया, ये नहीं आया कि चोरी न करो, झूठ न बोलो, जिना न करो, रिश्वत न दो, सूद न लो। ये सारे अहकामात आए, लेकिन सबसे पहला हुक्म आया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने सारी कायनात को बनाया है। सबसे पहला हुक्म ये दिया गया कि पढ़ने पढ़ाने को एक तहरीक बना लो और हर एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ो। कुरान तो उलूम का खजाना है। आप जरा उठाकर देखें, अगर हम कुरान को सही ढंग से समझ लेंगे, हमसे ज्यादा एजुकेशनिस्ट कोई नहीं हो सकता, हमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल कोई नहीं हो सकता, हमसे ज्यादा एजुकेटेड कोई नहीं हो सकता। लेकिन हम तारिक कुरान होकर आज दुनिया के अंदर ख्वार हो चले थे। लेकिन अल्लाह उलमाए किराम की उम्र में बरकत अता फरमाए कि उन्होंने बेड़ा उठाया है और मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि आज जिस तरीके की उदासी और जिस तरीके की मायूसी मुसलमानों में छाई है, उसका एक मुसलमान के लिए हरगिज गुंजाइश नहीं है। अगर मुसलमान के लिए मायूसी की गुंजाइश होती, सबसे पहले वो आवाज मायूस हो जाती जो तन्हे तन्हा गारे हिरा से उतरी थी। वो आवाज मायूस हो जाती जो सफा के ऊपर खड़े होकर आवाज लगा रही थी कि लोगों कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। वो बाप मायूस हो जाता जो अपनी 4 बेटियों को, ज़ैनब को, फातिमा को, उम्मे कुलसुम को, रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हुमा को शेब अबी तालिब के अंदर भूख और प्यास से तड़पता और सिसकता देख रहे थे। वो भतीजा मायूस हो जाता जो अपने चचा के लाश के टुकड़ों को ओहद के मैदान से बीन रहा था। उस नाना ने अपने नवासों को एक सबक दिया था कि देखो देखो, जान चली जाए लेकिन सर नहीं झुकना चाहिए, इज्जत नफ्स पे चोट नहीं पड़ना चाहिए। वो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जिनका महीना अभी आज आखिरी दिन था और आज मगरिब की नमाज से सफर का महीना शुरू हुआ, वो हुसैन जो 72 लोगों को लेकर लाखों के लश्कर से टकरा गए, हक और सदाकत की सदा को बुलंद करने के लिए, जिनके बारे में गांधी जी ने कहा था, इफ आई हैड 72 कंपेनियंस लाइक उमर आई वुड हैव फ्रीड इंडिया इन 24 आवर फ्रॉम ब्रिटिश, कि अगर मेरे साथ 72 हुसैन जैसे होते, मैं 24 घंटे में हिंदुस्तान को आजाद करा देते या नहीं करा देते। आजादी, पस्ती और बुलंदी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये हुसैन है और हम हुसैनी हैं और मेरी रगों में जो दौड़ता हुआ हुसैनी खून है, उसकी कसम अगर आज भी इस मुल्क में हुसैनी पैदा हो जाए तो किसी यजीदी की एक नहीं चलने वाली है, फिर दोबारा फतह नसीब होगी। हम उस टीपू सुल्तान के मानने वाले हैं जिसने ये कहा था कि शेर की एक रात की जिंदगी गीदड़ की 7 साल जिंदगी से बेहतर। क्या हम उस
बच्ची से भी ज्यादा मायूस हो गए जिसके सामने नफरत के नारे लगाए जा रहे थे। वो अकेली आगे बढ़ी और उसने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या हम उस औरत, बुरखे वाली औरत से भी ज्यादा आजिज हो गए हैं जिसने गोलियां बरसाते हुए सिपाही की आंखों में आंखें डालकर और उसकी बंदूक की नाली को अपने सीने से अलग करके कहा था कि तू है कौन, आंखों में आंखें डालकर, जिसे आज गवाह बनाया गया है कोर्ट में, आज इंसाफ खाने में जिसे गवाह बनाया गया है। अरे क्या हम अब्बू खां की बकरी से ज्यादा आजिज हो गए जिसने भेड़ियों से लड़ते हुए जान दे दी लेकिन अपना सर नहीं झुकाया। जब इस कहानी को हम बचपन में पढ़ते थे सोचते थे कि अब्बू खां की बकरी हार गई, लेकिन जब बड़े हुए और अपने उलमा के बयानात को सुने, कुरान और हदीस में झांका तो पता चला कि अब्बू खां की बकरी हारी नहीं थी बल्कि वो जीती थी। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि आज आपको ये यकीन दिलाया जा रहा है कि हिंदुस्तान के तमाम हिंदू आपके दुश्मन हैं। खुदा की कसम इस झूठ पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि आज के बहुत से हिंदू मुसलमानों की लड़ाई को मुसलमानों से ज्यादा लड़ रहे हैं। बस बात यह है कि नफरत चीखती चिल्लाती है और मोहब्बत शर्माती है। नफरत महदूद और मुअक्कत होती है और मोहब्बत को दवाम होता है। आज जब कोई आदमी कहता है मौलाना आप अपना स्टैंड अंदर कर लीजिए, वो ये नहीं देखता कि आप मुसलमान हो कि आप गैर मुस्लिम हो। जब कोई ये कहता है कि बाजी अपना दुपट्टा पहिए में जा रहे उठा लीजिए, वो ये नहीं देखता कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। जब कोई आपको पता बताता है वो नहीं देखता कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। इस धरती के अंदर मोहब्बत है, मोहब्बत रहेगी और मोहब्बत ही जीतेगी। हम नबाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सिर्फ अल्लाह से ही मांगते हैं और अल्लाह से ही इंशाअल्लाह मांगेंगे और डरते भी अल्लाह ताला से हैं। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को रहम करम के साथ कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अब्दिका व रसूलिका व सय्यदिना व मौलाना व कुर्रति अयुनिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा, सारी लग़ज़िशों सारी कोताहियों को माफ़ फरमा। अल्लाह आज तेरी बनाई ज़मीन पर तेरे ही बंदे बहुत परेशान हैं, मुसीबतों में गिरफ्तार हैं, मजालिम का शिकार हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे बग़ैर दवाओं ग़िज़ाओं के एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर अपनी माओं की गोदों में जाने दे रहे हैं। ऐसी पर्दनशी ख़वातीन गैर महरम की निगाहों ने उन्हें छुआ तक न था, जालिमों के पंजे उनकी ओढ़नियों तक पहुँच गए। और ऐसे बूढ़े जिनकी दाढ़ियों की सफ़ेदी को देख कर तू शर्माता है, जालिमों की ठोकरों में है। उम्मत का ये हाल अगर हमारे गुनाहों की वजह से है, हम तेरे घर मोती मस्जिद के दरवाजे पे फ़कीराना बैठे हुए तुझसे सदा लगाते हैं कि तू हमें माफ़ फरमा दे। तेरे नबी ने तेरी मोहब्बत की मिसाल माँ की मोहब्बत से दी है। माँ की मोहब्बत निराली होती है। छोटे बच्चे अगर गंदगी में लथपथ हो जाएं, माएँ घिन नहीं करती, प्यार से नहला देती हैं, कपड़े बदला देती हैं। तो किसी की माँ या बाप नहीं, लम यलिद वलम यूलद है, लेकिन हमारी माँ से ज़्यादा हमें प्यार करता है। हम गुनाहों की गंदगी में लथपथ हो गए तो अपनी रहमत के पानी से हमें नहलाकर पाक कर दे, मग़फ़िरत के पानी से धोकर साफ कर दे और सारे बंदों को मुसीबतों में से निकाल ले। अल्लाह अपने सारे बंदों की जान, माल, इज्जत, आबरू, खेत खलियान, दुकान मकान, कारोबार, गली कूचों, मोहल्लों और मुल्कों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मसाजिद की, मकातिब की, मदारिस की, मराकिज़ की, खानकाहों की, दीनी शख्सियतों की, तहरीकों की, इस मुल्क के हर सरमाए की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो लोग मालदार हैं उनके माल की हिफाजत फरमा, जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल रोज़ी अता फरमा, कर्ज़दारों के कर्ज़ गैब के ख़जानों से अदा कर दे, बीमारों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, औलाद के सिलसिले में माँ बाप की तमन्नाओं को पूरा फरमा, औलाद को माँ बाप की आंखों का तारा बना दे, कांटा न बनने दे, दिल का सुकून और करार बना, सीने की जलन और कुढ़न न बनने दे। ऐसे लोग जिन्होंने अदल और इंसाफ का परचम उठा रखा है, जो आज इस जलसे में मौजूद हैं, स्टेज पे मौजूद हैं, अल्लाह उनको मजीद हिम्मत इस्तिकामत अता फरमा, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उन्हें अपने बुलंद अज़ाइम में कामयाब फरमा। अल्लाह दीन का, इंसानियत का, मोहब्बत का, मेहरबानी का काम हमसे ले ले,
अगर तू काम लेने पे आए तो अबाबील को भी अपने घर की हिफाजत पे लगाता है और हुदहुद को कौम सबा की हिदायत का सबब बनाता है। तूने असहाबे कहफ के कुत्ते से काम लिया, हम तो तेरे बना इंसान हैं, तेरे नबी की उम्मती हैं, हमसे भी दीन का काम मौत तक लेकर कबूल कर ले, उसे हमारी निजात का जरिया बना। हमारे दुनिया आखिरत के मसाइल को हमसे ज्यादा तू जानता है, सारे मसाइल को हल फरमा दे। हमारी दुनिया आखिरत की जरूरियात से हमसे ज्यादा तू वाकिफ है, सारी जरूरतों को पूरा फरमा दे। अल्लाह तूने कुरान में फरमाया कि अल्लाह अगर लोगों से भिड़ने से नहीं रोकता तो दुनिया के सारे इबादत खाने मुनहदिम हो जाते, गिरजा टूट जाते, मस्जिदें वीरान हो जाती। अल्लाह एक बार फिर दुनिया में यही नफरतों का समा है। अल्लाह इंसान को इंसान से भिड़ने से हिफाजत फरमा, इंसान को इंसान से नफरत करने से महफूज फरमा, इंसान को इंसान का कत्ल करने से महफूज फरमा, इंसान को इंसान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह दुनिया में अमन और शांति को कायम फरमा। अल्लाह और हमें इस्तिकामत, सब्र, शुजाअत और बहादुरी अता फरमा। अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाह मुसलमान को तलवार कर दे। अल्लाह जो लोग हम वतन लोगों में से, अल्लाह जो पड़ोसियों में से मोहब्बत का आलम उठाने वाले हैं, उन्हें भी हिम्मत अता फरमा। अल्लाह इस मुल्क के अंदर अल्लाह अमन और भाईचारे की फिजा को कायम फरमा। अल्लाह हर किस्म की जालिम तसल्लुत से सारे अवाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह आज के इस जलसे को करने वालों को जज़ाए खैर नसीब फरमा। अल्लाह जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके आने को कबूल फरमा, और जिन लोगों ने खिदमतें दी हैं उनकी खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह और जो लोग अल्लाह पुलिस विभाग में से यहाँ पर निगरानी में रात में लगे हुए हैं, अल्लाह उन्हें भी इसका अच्छा बदला अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।